चले जी, पाक अफगानिस्तान की दोस्ती देख के या पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती देख के अब इंडियन मीडिया इस तरह का पैनिक में हुआ है। पहले आप ये वीडियो देखो। एक वक्त पे दुश्मन रहे तालिबान और पाकिस्तान अब साथ आ चुके हैं और इनफैक्ट पाकिस्तान के दुश्मनों को अब तालिबान निपटा रहा है। अब जंग में इन दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का ऐलान कर दिया है और ये भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है और चीन इससे बहुत खुश है क्योंकि चीन ने ही इन दोनों की दोस्ती करवाई है, दोनों का समझौता करवाया है। चीन ने भारत के खिलाफ इन दोनों की दोस्ती कराई है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और ये तस्वीर देखिए। बीच में आपको ये चीनी ऑफिशियल दिख रहे हैं, इधर आपको पाकिस्तान के ऑफिशियल दिख रहे हैं और इधर आपको तालिबान के ऑफिशियल। और लिटरली यही हुआ है, दोनों को साथ लाकर चाइना ने इनकी दोस्ती करा दी है। चाइना का इसमें खुद का भी मतलब है, भारत के खिलाफ इन लोगों को प्लान भी बनाना है और पाकिस्तान और तालिबान में अब नया समझौता हुआ है। अब भाई ये क्या नया समझौता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच अब रिश्ते सुधर रहे हैं। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार अब दोस्त बन गई है। पहले एक दूसरे के दुश्मन थे, आरोप लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मनों पर अब तालिबान कार्रवाई कर रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी हमारी धरती पर अगर कोई भी ऐसा हमला करेगा तो तालिबान सहेगा नहीं। तो पाकिस्तान के दुश्मनों को निपटा रहा है। टीटीपी जो कि पाकिस्तान पर इतने हमले करती है, तो उस टीटीपी पर तालिबान की सख्त कार्रवाई हुई है। पहले तो करता नहीं था, लेकिन अब करने लगा है और ये सब चीन की चाल है। पाकिस्तान के खिलाफ हमले नहीं होने देंगे, ये तालिबान का कहना है। पहले पाकिस्तान के आरोप लगते थे तालिबान के ऊपर कि भाई तालिबान हमारे दुश्मनों को पनाह देता है और मेनली उसमें तहरीक-ए-तैयबा ये टीटीपी की बात होती है कि कैसे ये लोग तालिबान में रहकर, अफगानिस्तान में रहकर ये लोग पाकिस्तान पर हमले करते थे। फिर देखिए, तालिबान अभी तक आरोपों को खारिज कर रहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, तालिबान कोई पनाह नहीं देता है, कोई ऐसा। लेकिन अब तो भाई जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, मेनली जो टीटीपी संगठन है, उस पर कार्रवाई करना शुरू कर दी है तालिबान ने। अब ऐसे संगठनों पर कार्रवाई की है तो मतलब इससे दिख रहा है कि दोस्ती बढ़ गई है। काबुल का रुख इस्लामाबाद के लिए बदल गया है, ये पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा है। बड़ी खबर ये इसलिए है क्योंकि तालिबान और भारत अभी आपने देखा होगा जब ये पूरा तनाव हुआ था। नहीं, ये तुम तालिबान को किस तरह अपना बाप मान रहे हो? तुम तो अपना थुकावा चाट रहे हो जो तुम्हारे भगवान चाटते रहे। उसकी वजह यह है कि तालिबान तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तालिबान तो एक हार्डकोर फॉर्म है और मैं तो चाहता हूं कि तालिबान के मुजाहिदीन का असल यूज करा जाए अब वहां पे कश्मीर वाली साइड पे। पीएफएफ टीआरएफ जो है इनको आप यूज करते रहो, लेकिन जो ये मुजाहिदे और दूसरा ब्लैक फ्लैग जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, पूरा ब्लैक फ्लैग वाले, आप उनका भी यूज कर सकते हो जो शाम सीरिया में करते रहे। और आप इंडियन फौजियों की हाई प्रोटेक्शन के साथ वीडियोस बनाओ तो आपको पता लगेगा कि तालिबान और इंडिया की जो ये दोस्ती करने चले थे वो कैसे इनको बैकफायर करेगी। तो तालिबान और भारत अब धीरे धीरे करीब आ रहे थे और इसमें अगर आप देखेंगे जो भी पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस सब पे भारत का पक्ष रखा तालिबान ने। तो इससे क्या हुआ, चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई कि अगर भारत के करीब चला जाएगा अफगानिस्तान, यानी भारत के करीब तालिबान सरकार चली जाएगी, तो इससे तो चीन और पाकिस्तान को दिक्कत हो जाएगी। फिर चीन एक्शन में आया। फिर चीन ने कहा कि मैं दोस्ती कराता हूं, मैं पाकिस्तान और तालिबान में दोस्ती करवाता हूं और करवा भी दी। पाकिस्तान के विशेष दूत मोहम्मद सादिक खान काबुल पहुंचे। उसके बाद पाकिस्तान की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक दार भी पहुंच गए काबुल, यानी कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर मुत्तकी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक दार दोनों फिर एक साथ चीन गए। मतलब आप देखिए कि चीन ने कितना बड़ा परपंच रखा। जैसे उसको पता चला कि भाई तालिबान भारत के करीब जा रहा है, उसने तुरंत ऐसा किया कि मैं पाकिस्तान और तालिबान को दोस्त बना देता हूं। चीन में इन लोगों की बैठक हुई और इनफैक्ट सीपीईसी पे भी बात हुई। सीपीईसी आपको पता है इन लोगों का बड़ा प्रोजेक्ट है और अब ये डील हो गई है कि अफगानिस्तान तक भी जाएगा। मतलब अब ये दिनों साथ हो सकता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने ये लड़ाई करी इसी वजह से हो कि चाइना को सीपीईसी में, इनको सीपेक का जो प्रोजेक्ट है इसमें हिस्सा देना पड़े। तुम लोग बताओ तुम्हारी कौन सी कंट्री को फायदा हो रहा है? तुम्हारा तो नुकसान ही नुकसान हुआ जा रहा है। एयर स्पेस तुम्हारे लिए बंद है, वहां से फ्लो चाइना रोक रहा है, यहाँ से पाकिस्तान ठोक रहा है, पीछे से बांग्लादेश ठोक रहा है और अरुणाचल वाली साइड से चाइना ठोक रहा है। तुम्हारे साथ तो आपने 2 सम सुना होगा, इनके साथ 4 सम 5 सम हो रहे हैं। तो भारत माता जो है इस टाइम 5 सुराग वाली माता बन चुकी है भाई, 5-5 जगह से माशाल्लाह ले रही है। साथ आ गए कि भाई पहले तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश तो एक तरफ थे, एक साथ थे, तो अब अफगानिस्तान को भी ये दुश्मन बना रहे हैं।
चीन ने अफगानिस्तान में भारत का दखल रोकने के लिए ये किया है। चीन नहीं चाहता है कि भारत और अफगानिस्तान पास में आए, भारत और तालिबान सरकार पास में आए, और इसने चल दी चाल। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को व्यापार में सहूलियत, भाई ये तो पूरा एक्सचेंज ऑफर होता है ना, कि किस तरीके से अगर तालिबान मान गया है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को निपटा देगा, तो पाकिस्तान ने भी उनका फायदा करा दिया अफगानिस्तान का, कह दिया कि भाई व्यापार में हम सहूलियतें देते हैं, हम तुम्हारा जितना भी ट्रेड के लिए आसान कर देंगे, और इससे दोनों को राजीनामा हो गया। ये देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान मूव टुवर्ड्स रिस्टोरिंग। अच्छा, ये आम दिनों में अल जजीरा को नहीं मानते। अल जजीरा जो क्लेम कर रहा था, ये आम दिनों में नहीं मानते। ये मीठा मीठा हपप कड़वा कड़वा थू थू, जो अल जजीरा की रिपोर्ट जो इनके हक में जा रही थी वो ये कोट करते हैं, तो ये भी आप नोट करना। इन टॉक्स विद चाइना, चाइना ने इन दोनों को दोस्त बना दिया है और अब भारत के लिए नया खतरा बन सकता है। और जो मैं आपको डील बता रही थी, वो बैठक इसी बैठक में पूरी डील हुई थी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, a $62 बिलियन मेगा प्रोजेक्ट, जो कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है, अब वो अफगानिस्तान तक फैलेगा, और इससे इन लोगों को एक तरीके से डोमिनेंस मिलेगी। चाइना पाकिस्तान को डोमिनेंस मिलेगी उस पूरे इलाके में। पाकिस्तान ने हमेशा ये आरोप लगाया है कि अफगान तालिबान, ये जो ग्रुप है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, ये सब अटैक करते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ये सब इन्होंने आरोप लगाए थे, लेकिन तालिबान हमेशा इन आरोपों से नकारता हुआ आया है, खारिज करता हुआ आया है। और आपको मैं बता दूं, ये जो TTP है वो 2007 में बनी थी, और इसकी जो आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं वो अफगान तालिबान से बहुत ज्यादा मिलती है। अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये TTP 2007 बोल रही है, ये TTP 2007 से पहले अर्ली 2000 और इससे पहले भी ऑपरेट करती थी। अगर आप इनके लोकल मुजाहिदीन की हिस्ट्री उठाओगे, जो अक्सर कराची से डैनियल बर्ल और ये फला डिमकाना, इनकी ऑफ शोर छोटी छोटी ब्रांचेस होती थी। अब उस टाइम मैं तंजीम का नाम नहीं लेना चाहता, ये वही आपस में होता है, सिर्फ नाम चेंज हुआ था, अदरवाइज ये बहुत पहले से ऑपरेट कर रही है। और ये जो लोग इसको फंडिंग करते, उसमें सिर्फ इंडिया नहीं है, उसमें आपकी एक मुस्लिम कंट्री भी है जिसका पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है। मेरे ख्याल में समझने वाले समझ गए होंगे। को एक आंकड़ा बताती हूं जो कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज ने बताया है। पाकिस्तान पर 521 अटैक किए हैं TTP ने, 2024 की बात है, और ये 70% इंक्रीज हो गए हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। और देखिए इसमें 1000 पाकिस्तानी मारे गए, सिक्योरिटी पर्सनल भी मारे गए, यानी उनके अफसर मारे गए। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात थी कि तालिबान। नहीं, तू 1000 पे चीखे मार रही है, तुम्हारे 1.5 लाख से ऊपर अब तक फौजी 1980 से 2025 तक मार दिए। आओ काट लो पाकिस्तान का, फिर तुम अपना तो देख लो पहले। मतलब तुम्हारे घर में खाने को नहीं और सामने वाले को तुम लोग देख रहे हो, भिखारी हो। में पनाह लेकर ये TTP पाकिस्तान पे हमले कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान और तालिबान में पूरा डील हो गया। अब तालिबान ही इधर TTP के लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रहा है, इनको पकड़ लिया है, न जाने कितनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से चीन चाहे हर फ्रंट पे ले लीजिए। एक रिपोर्ट भी आई थी अमेरिका की, जिसमें बताया गया था कि भारत के लिए चीन ही मेन कॉम्पिटिटर है। तो आप नोट करो, पहले ये अमेरिका का सीज फायर नहीं मानते, अमेरिका का CNN कोई न्यूज चलाए तो ये बोलते ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। अब यहाँ अपने बाप अमेरिका को ले लिया। अभी मैंने कहा था इसी वीडियो में अल जजीरा को ये लोग नहीं मानते, यहाँ पे उसकी भी कोट कर रहे। तो यहाँ पे एक चीज नोट करना, ये हिंदुओं का ना, इनका एक इलाज जो पाकिस्तान की जो डीप स्टेट ने रखा हुआ है, आप इनको मारते रहो, आप इनको मारते रहो, या आपको अपनी बहन बेटियां देंगे। ये उन नस्लों की पैदावार है, या ये हिंदू वो नस्ल है कि ये बहन बेटियां पेश करती है सामने वाले को मनाने के लिए। अगर आप इनके होली स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे, उसके अंदर इनके भगवानों ने भी यही करा है कि सामने वाले राजा को मनाने के लिए जो इनकी माता है जिनको पूछते, ये उनको भी पेश करते रहे। तो ये बेसिकली है, थोड़े सटके हुए ये। चीन हर जगह से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इधर पाकिस्तान को हथियार पहुंचाता है, पाकिस्तान को मजबूत करता है, फिर उधर बांग्लादेश को मजबूत कर रहा है, फिर एक तरफ से आप देख लीजिए अफगानिस्तान को भी इसने आड़े में ले लिया। अगर आप थोड़ा सा और दूर चले जाते हैं, तुर्की के साथ भी अच्छे संबंध है। तो जिस तरफ से मल्टी तरफ से ये चीन जो है हर तरफ से एक प्लान बनाता है और उसके बाद भारत को घेरने की तैयारी करता है। लेकिन हमेशा आपको पता है कि भारत इन सभी हमलों से, इन सभी अटैक से उभर कर आता है और उसको मुंहतोड़ जवाब देता है। और ये लेटेस्ट न्यूज है जो इसने बताया है, क्योंकि आप नोट करो, सीज फायर करने के लिए
ये इंडिया पहले गया है यूएसए के पास, पाकिस्तान नहीं। बाद में रूबियो ने कॉल करी जनरल आसिम मुनीर को, तो ये इसको पूरा बोलना चाहिए। वो सहन नहीं होता है और इसलिए जितने भी पीछे से बैकडोर से जो भी प्लान बनाता है चीन, उसका हमेशा कहीं चलता रहता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन में तुझे मैं बताएंगे लौड़ा। आपने देखा कि वो पूरा एक सिनेरियो आपको सुना रही, और 2020 के अंदर इंडिया का सारा वेपन, रशिया का सारा वेपन, ईरान का सारा ड्रोन सिस्टम सब फेल हुआ, और तकरीबन कश्मीर को 3 टाइम मिला लो इतने हिस्से पे कब्जा करा अजरबैजान ने। तो बहरहाल ये इनकी चीखें, और हम आपको इस तरह की चीखें और सुनाते रहेंगे। तो इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।